ऑलराइट गाइस, तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ यार, उसका नाम है सक्सेस। अब यार सक्सेस खुद में एक बहुत मिस्टीरियस वर्ड है। अब ये मिस्टीरियस वर्ड क्यों है? क्योंकि जिस शख्स के सामने भी आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे उसे लगता है कि वो इसका मतलब जानता है। पर मज़े की बात तो ये है कि 99% लोग सक्सेस का असली मतलब जानते ही नहीं है। उन्हें सिर्फ एक इल्यूजन है कि वो जानते हैं सक्सेस क्या होती है। यही रीज़न होता है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और बाकी 99% सक्सेसफुल कभी नहीं होते, क्योंकि वो कभी सक्सेस को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। उनसे आप जाकर पूछेंगे सक्सेस क्या होता है तो अपने हिसाब से कुछ भी डेफिनेशन देंगे और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो डेफिनेशन 100% गलत होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर सक्सेस होती क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन रियल में आखिर है क्या, और क्यों हम लोगों को इल्यूजन होता है कि हमें सक्सेस का मतलब पता है जबकि रियल में हम सक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन है क्या, जो कि हमारे अमेरिकन ऑथर सर अर्ल नाइटिंगेल ने दी है। तो ये रही सक्सेस की डेफिनेशन। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। तो ये है सक्सेस की डेफिनेशन। अब आप ध्यान दीजिए, आपके सक्सेस का असली मतलब इन 4 वर्ड्स में छिपा हुआ है। तो क्या है वो 4 वर्ड्स? वो वर्ड्स हैं प्रोग्रेसिव, रियलाइजेशन, वर्दी एंड गोल। तो एक एक करके अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन चारों वर्ड्स का मतलब है क्या। और जिस दिन आप इन चारों वर्ड्स का मतलब समझ गए, इसका मतलब है अब आप जान चुके हैं कि आखिर सक्सेस होती क्या है, और अब आपके सक्सेसफुल पर्सन बनने की प्रोबेबिलिटी कई गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रोग्रेसिव। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव का आखिर असली मतलब होता क्या है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो यार सक्सेस होती है वो कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है। पहले तो आप ये बात हमेशा जान लीजिए, आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि यार आपको लाइफ में खुश रहना है पर सेटिस्फाई कभी नहीं होना है। इस बात पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में आपके पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप खुश रहिए। ग्रेटिफिकेशन की भावना आप में होनी चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। पर यार दोस्त, कभी भी सेटिस्फाई मत होना अपनी लाइफ में। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि हमारे पास इतना है, इतने में हम खुश हैं। मतलब आप खुश हो यार, पर उससे संतुष्ट मत हो जाओ कि हमें और नहीं चाहिए। आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ सकते हैं। और एक सक्सेसफुल पर्सन कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। आप किसी भी उस शख्स के बारे में सोचिए जैसे आप एक सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, आप देखिए वो कभी भी अपनी लाइफ में रुके नहीं। वो अपनी लाइफ में उनके पास जो कुछ भी था वो उससे बहुत खुश थे, वो बहुत शुक्रगुजार थे कि उनके पास है, पर वो उससे कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें और नहीं चाहिए, हम और अचीव नहीं करना चाहते। सक्सेस का यही मतलब होता है प्रोग्रेसिव। आपको कंटिन्यूसली चेंज लाने अपनी लाइफ में, आपको कहीं रुकना नहीं, आप चलते जाएंगे। तो इस जर्नी को ही हम सक्सेस कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आखिर प्रोग्रेसिव का पॉइंट आपको इस डेफिनेशन में क्या एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन का मतलब इस डेफिनेशन में है एक्सपीरियंस। अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि आपका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं। रियलाइजेशन का यही मतलब है, आपको अंदर से रियलाइज़ होना चाहिए। आप यदि अपनी लाइफ में कोई एम सेट करे हुए हो और अंदर से आपको उसका इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। रियलाइजेशन का पॉइंट आपको यही बताता है कि आपका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल होना चाहिए। आप आउटसाइड फोर्स से कभी भी एक बड़े शख्स नहीं बन सकते, आपको चाहिए इनसाइड फोर्स। इसका मतलब इंटरनल मोटिवेशन। आपको अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि आपको वो चीज़ करनी है। यही रियलाइजेशन हमें यही सिखाता है कि हमें हमारा मोटिवेशन इंटरनल रखना है। यदि आपके पास नहीं होगा तो आपके सक्सेसफुल पर्सन बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है वर्दीनेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक जर्नी होती है। और वर्दीनेस का मतलब होता है कि आपकी जो जर्नी है उसकी क्वालिटी आखिर है क्या। अब ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हैं। वर्दीनेस का मतलब होता है आपको खुद उस बात को सोचना होगा, जो गोल आपने सेट किया है क्या आप उसे अचीव कर सकते हैं, या जो गोल आपने सेट किया है वो अचीव करने लायक है भी या नहीं। तो आपका जो वर्दीनेस होता है वो बेसिकली एक मेजरमेंट डिवाइस हो सकता है आपका। इससे आप मेज़र कर सकते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन है भी या नहीं। तो वर्दीनेस का यहाँ पर वही मतलब होता है। आपको समझना होगा कि आपने जो गोल सेट किया है वो अचीवेबल है या नहीं, या आप दिल से उसे चाहते हैं या नहीं, या उसके लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन आता है या नहीं।
यदि इन सब के आंसर नहीं है तो इसका मतलब आपका जो गोल है वो वर्दी नहीं है, मतलब उस लायक ही नहीं है, या आप जो काम कर रहे हो वो आपको अपने गोल तक पहुंचाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर वर्दीनेस आपको आपकी जर्नी की क्वालिटी शो करता है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्स। अब यह गोल्स इस डेफिनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि आप सभी जानते हैं गोल्स क्या होते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो एम सेट किए हैं उन्हें ही हम आपके गोल्स कहते हैं। अब गोल्स जो होते हैं वो आपकी सक्सेस का जो रोड है उसे एक सही डायरेक्शन देने वाले हैं। आपकी सक्सेस की जो जर्नी है उसे जो डायरेक्शन देंगे वो आपके गोल्स ही होंगे। अब बहुत ज़रूरी है आपको अपने गोल्स को डिटरमाइन करना होगा। इसका मतलब आप अपने गोल्स को छोड़ नहीं सकते। एक बार आपने सोच लिया आपको जो करना है उसे आप छोड़िए मत। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी डेफिनेशन का, कि यही आपको एक सही डायरेक्शन देने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं आपको पढ़ाई करनी है, और जब आपका गोल क्लियर होगा कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सही होगी। अब सपोज़ आप कोई बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आप इजीली उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकेंगे। आप जानते हैं आपको क्या बुक्स पढ़नी है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल उठाना है, तो ये आपको एक डायरेक्शन देता है, क्योंकि आपने गोल सही सेट किया तो आपकी डायरेक्शन भी सही होगी। वैसे यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक जॉब करते हैं, तो आपका जब एम क्लियर होगा तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। इसका मतलब जैसे ही आपने गोल को क्लियर किया, जैसे ही आपका एम आपके दिमाग में क्लियर होता है, आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट्स के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके बिना ये चारों पॉइंट्स यूजलेस हो जाएंगे, वो ये है कि आप हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि सक्सेस और हैप्पीनेस कभी भी एक इंसान के पास हमेशा नहीं रहते हैं। लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, उसकी लाइफ में कई बार होगा, अगर कोई बड़ी कंपनी का मालिक है तो उसकी कंपनी डूबी भी होगी और उसने अपनी कंपनी को फिर से उठा लिया। इस बात को आप याद रखिए, आपको फेलियर्स को फेस करना सीखना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब एक बात आप हमेशा हमेशा याद रखिए, सक्सेस का मतलब होता है कि आपने उन सारी चीज़ों को अचीव किया जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। वहीं हैप्पीनेस का मतलब होता है आपके पास जो कुछ भी है आप उसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं यही बात आपसे फिर दोहराऊंगा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, पर कभी भी यार सेटिस्फाई मत होना। आप खुश रहो पर सेटिस्फाई मत हो। जिस दिन आप इन सारी चीज़ों के ऊपर महारत हासिल करना सीख गए, उस दिन आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रखिए, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आपको उन सारी चीज़ों को फेस करना सीखना होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता जो कि डिप्रेशन को अचीव करने लायक नहीं होता है। तो इस बात को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और राइट गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।